वेलकम टू एमजे मैथमेटिक्स क्लासेज। माई सेल्फ मनोज आंगड़। और अपन बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टॉपिक्स के बारे में, इसके पॉइंट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपना आज का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट। यानी कि हिंदी में इनके नाम से पता चल रहा है अपने को कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट मतलब ऊपर से ऊपर, जो सबसे हाईएस्ट ऊपर होता है, सीधी सी बात है, अपन नॉर्मल लैंग्वेज समझो। और निम्निष्ट मतलब सबसे नीचा। ऐसा कोई फंक्शन जब उसका अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उच्चिष्ट उसको बोलेंगे कि उसके, अब ये तो फिक्स है नहीं कि भाई सपोज अपने पास बहुत सारे पहाड़ देखे होंगे अपन ने, उनमें कई पहाड़ ऊपर, कोई उनसे ऊपर, कोई उससे छोटे, यानी बट है सब अपनी जगह मैक्सिमम उच्चिष्ट है। हर जगह अपनी जगह उच्चिष्ट है। ये पहाड़ भी अपनी जगह उच्चिष्ट है, ये भी उच्चिष्ट है, और जो सबसे ऊपर है वो भी उच्चिष्ट है। तो इनको तो अपन बोलते हैं उच्चिष्ट। और निम्निष्ट मतलब जिसका ग्राफ सबसे नीचे होते हैं, जो नीचे डाउन में ग्राफ होते हैं, उनको बोलते हैं अपन निम्निष्ट। अब इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अपन समझे तो देखिए, मैं कोई एक ग्राफ बनाता हूँ, नॉर्मल फंक्शन लेता हूँ, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। मैंने फंक्शन बनाया x और ये y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ये कोई फंक्शन है, यानी कोई फंक्शन किसी एक ओपन इंटरवल में, किसमें, ओपन इंटरवल में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो देखिए इसमें, इस इंटरवल में सपोज कर लिया ये इंटरवल ए बी है, इस इंटरवल में ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर रहा है, तो ये एक पॉइंट है इसका, ये वाला। तो ये वैल्यू की क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, यानी उच्चिष्ट हो गया। बट हुआ उच्चिष्ट किस पर, किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट पर होगा। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये इस पॉइंट को मान लिया C, और ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि उच्चिष्ट बिंदु। जिस बिंदु पर होता है वो उच्चिष्ट बिंदु, और जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो है मैक्सिमम। इसको तो बोलते हैं अपन नॉर्मल से मैक्सिमम, यानी किसी भी कोई फंक्शन अपने इंटरवल में, यानी कोई ना कोई हर पॉइंट से अकॉर्डिंग, सारी वैल्यू से अपन कंपेयर करें तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। तो ये तो ग्राफिकल हो गया। इस मैथमेटिकल क्या लिख सकते हैं अपन, ये C पर क्या है, मैक्सिमम है। कौन सा y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये लिख सकता हूँ, इसका मतलब एफ सी इज ग्रेटर देन, इसका मतलब एफ सी सबसे ज़्यादा है किससे, एफ एक्स के, इसके एफ एक्स के। और एफ एक्स की एक्स की जगह क्या है, एक्स है जो बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, और ए बी में C भी बिलोंग करता है, और C तो सबसे ज़्यादा ही। तो इसका मतलब एक्स की जो है वो इस इंटरवल में कुछ भी रखो, हमेशा क्या आएगा, एफ सी ही ग्रेटेस्ट आएगा। तो ये क्या होगा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। ये ग्राफिकली, ये मैथमेटिकली। अब हम बात करते हैं निम्निष्ट के बारे में। तो लेट सपोज मैं एक ग्राफ और लेता हूं, x और y इक्वल टू एफ एक्स, वही सेम थिंग, बट अब ये निम्निष्ट है। तो देखिए ये अपने इंटरवल ए बी के अंदर सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग सबसे निम्निष्ट पॉइंट सपोज कर लिया अपन ने, यहाँ है इसका, और ये पॉइंट सपोज कर लिया x इक्वल टू C है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, हर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सबसे डाउन है, सबसे नीची वैल्यू इसकी यही है। इसका मतलब एफ सी जो x इक्वल टू C पर है, एफ एक्स, इसका मतलब एफ सी लेस देन, यानी सबसे छोटा है अकॉर्डिंग टू एफ एक्स। और x क्या है,
x बिलोंग्स करता है इंटरवल ए बी। इसका मतलब c के कंपेरेबल सारी वैल्यूज़, x की जो सारी वैल्यूज है वो हमेशा इससे बड़ी है। इसका मतलब इस पॉइंट पर क्या हो गया, ये निम्नलिखित हो गया, यानी कि मिनिमा हो गया। तो ये था नॉर्मल सा समझने का तरीका मैक्सिमा एंड मिनिमा। बट फिर यहाँ पे दिमाग में आता है कि भाई हर फंक्शन एक ही मैक्सिमम रखता है क्या, या एक ही मिनिमा रखता है क्या? नहीं। जैसे अपन बात करते हैं cos x की या sin x की, किसी की बात कर लेंगे तो यदि इनका ग्राफ बनाएंगे, ये किसका ग्राफ है, y = sin x। तो इसमें देखिए यहाँ भी मैक्सिमम है, यहाँ भी मैक्सिमम, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। इसका मतलब और भी मैक्सिमम और मिनिमा चलेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि एक ग्राफ के अंदर, यानी एक फंक्शन के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया कि भाई एक से ज़्यादा भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं कि जब एक से ज़्यादा हो जाए तो तब अपना एक टॉपिक आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। कौन सा टॉपिक? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो अगला टॉपिक अपना लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो ये नॉर्मल सा समझने का तरीका था, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। अब बात करते हैं अपन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो देखिए लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि लोकल एक लोकली, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मैं लोकल में रहूँ, लोकल मतलब आसपास के क्षेत्र में ही रहता हूँ, उस तहसील के या उस गांव के लोकल में ही रहता हूँ। तो इसका मतलब उसके आसपास का क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या है, जब अपन उस फंक्शन को उसके आसपास के पॉइंट में भी कंपेयर करेंगे तो क्या आता है, देखिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं अपन, जिसमें बहुत सारे मैक्सिमा लेते हैं, बहुत सारे मैक्सिमा, बहुत सारे तो क्या बोर्ड है उतना ही ले सकेंगे। तो मैंने ले लिया ये आगे तक चल रहा है। ये मैंने एक ग्राफ बनाया है नॉर्मल से। तो देखिए, तो मैंने बात कर रहा हूँ लोकल। लोकल इसका मतलब उस पॉइंट के आसपास पॉइंट। अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट अटेंड कर रहे हैं ये कोई ना कोई पॉइंट पर होंगे, कोई ना कोई पॉइंट पर ज़रूर होंगे। तो इन पॉइंट को मैं मान लेता हूँ A1, A2, A3, A4। ये मैंने पॉइंट मान लिए जिन पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहे हैं। अब अपन कंपेयर करते हैं इसके लोकल टाइप के अंदर। तो मैं इनमें से एक थोड़ा सा डिफरेंस लेता हूँ जो इससे जस्ट पास में है, एकदम जस्ट पास में है, वो ले रहा हूँ मैं H, जो हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। तो जब H लूँगा तो यहाँ से H लूँगा, तब A से थोड़ा सा इस साइड लूँगा तो यहाँ से डिफरेंस लिया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका A1 माइनस H, और उसके जस्ट पास वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा A1 प्लस H। तो मैं लोकली इंटरवल के अंदर बात करता हूँ कि A1 माइनस H और A1 प्लस H इंटरवल के अंदर जो ये पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है कि नहीं। इसका मतलब ये y = fx हो गया, और ये वही x, यह x मान x को मान लेता, कोई दिक्कत नहीं है, A1 A2 मान लिए। तो यहाँ से देखिए अब इस A1 की वैल्यू इसके मैथमेटिकली लिखूंगा तो क्या आएगा, f(a1) ग्रेटर देन fx, और x किस में बिलोंग कर रहा है अभी, A1 माइनस H और A2 माइनस H। यानी कि इस इंटरवल में जो f(a1) है वो ग्रेटेस्ट है fx से,
और एफ एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है इस इंटरवल में, इस छोटे से इंटरवल में भी अपन ने चेक किया तो इस पॉइंट पर ये क्या आया, मैक्सिमम आया। तो अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये A2 क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ से जब A2 के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसके छोटे से इंटरवल में तो इधर क्या आ जाएगा A2 माइनस एच और इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा A2 प्लस एच। तो यहाँ से जब इस मैथमेटिकल में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F(A2) लेस देन हो जाएगा किससे, Fx के, और x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, A2 माइनस एच कोमा A2 प्लस एच। तो ये नॉर्मली इंटरवल है जिसमें बिलोंग्स कर रहा है कि जो F(A2) है वो Fx1 से छोटा है। तो इसमें आगे भी यही है, आगे भी ये। तो इन जो मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, और भी मैक्सिमम होंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। और उन लोकल मैक्सिमा में से भी जो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा में से जो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमा होगा उसको अपन बोलेंगे, जैसे इनमें ये दो लोकल मैक्सिमा है, दोनों मैक्सिमा है, इन दोनों मैक्सिमा में से सबसे हाईएस्ट मैक्सिमा कौन सा है, ये है। तो इस मैक्सिमा को क्या बोलेंगे अपन, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और मिनिमम से जो हाईएस्ट मिनिमम होगा, ये लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है, ये लोकल मिनिमा है, ये भी लोकल मिनिमा है। तो यहाँ दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो लोकल मैक्सिमा बताया था, तो वही बात कर रहा हूँ, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, बट मैक्सिमम में से भी सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम को क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और मिनिमम के लोकल मिनिमम से लोकल मिनिमम सबसे जो हाईएस्ट मिनिमम होता है उसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आप लोग सोच रहे होंगे चल क्या रहा है, क्या बता रहे हैं, बट यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। तो ये तो अपन ने अपने तरीके से ग्राफ बना के समझाए हैं, बट अब हर फंक्शन का अपन ग्राफ तो बना नहीं सकते। हर फंक्शन का ग्राफ बनाने बैठेंगे तब तो हो गया क्वेश्चन। तो उसके लिए हर फंक्शन का ग्राफ बना के देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अपन नहीं हो सकते। तो उनके लिए अपने पास दो टाइप्स के मेथड हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। तो जो पहला मेथड है इसका मैक्सिमम मिनिमा का, वो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो उस मेथड के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला मेथड क्या है, इनको सोल्व करने का। ये तो था सारा इसका समझने का तरीका कि है क्या लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा मिनिमा है क्या, उच्चिष्ट निम्निष्ठ है क्या। अब अपन बात करेंगे उनके मेथड के बारे में, इनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो देखिए पहला मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड एक कोटि का अवकलन, एक कोटि का अवकलन हिंदी में बोले तो, यानी कि जिसमें एक बार ही अवकलन करना है। तो अब दिमाग में आ रहा होगा सर एक बार अवकलन तो अपन ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया है, तो एकदम उससे थोड़ा सा रिलेटेड मेथड है। तो देखिए उसमें थोड़ा कुछ अलग था, उसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखते थे, इसमें अपन एक से दूसरे इंटरवल में कंपेयरिंग करेंगे कहाँ से क्या साइन जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास जो फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये अपने पास गिवन फंक्शन होगा। अपने पास दो मेथड है, मैं पहले मेथड की बात कर रहा हूँ।
जब y इक्वल टू एफ एक्स अपने पास कोई फंक्शन दे दे तो सबसे पहले उसका आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, नाम ही फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स। जब अपने पास एफ डेस एक्स आ गया तो उसको क्या करोगे, उसके बाद उसको इक्वल टू 0 रखोगे। किसको, एफ डेस एक्स को अपन इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जब एफ डेस एक्स को अपन इक्वल टू 0 रख देंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, x की वैल्यूज़ अपने पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यूज़। जो अपने पास x की वैल्यूज़ आएगी, सपोज x1 x2 x3 अप टू कुछ भी, तो इन वैल्यूज़ को अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि चरम बिंदु। चरम बिंदु, इन वैल्यूज को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट यानी कि चरम बिंदु। पहले क्या, जो फंक्शन होता है उसका अपन क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको इक्वल टू 0 रखेंगे और वहाँ से अपन जो वैल्यूज निकालेंगे, फिर अपन उनको क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। कहाँ पे, नंबर लाइन पर, जैसे मैं इंक्रीज डिक्रीजिंग करते थे, उन पॉइंट्स को क्या करना है, उनको नंबर लाइन में उनको यहाँ वहाँ पर अलॉट कर देना है। तो अलॉट कर दिया मैंने x1 x2 x3 अप टू जो भी है, एकदम सीक्वेंस के अंदर मैंने इनको अलॉट कर दिया। फिर इनके जो इंटरवल बन जाएंगे, जैसे ये इंटरवल बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब हर इंटरवल में आप इनकी क्या कर दीजिए, साइन चेक कीजिए, एफ डेस एक्स की वैल्यू चेक कीजिए। किसकी, एफ डेस एक्स की। तो इस इंटरवल में, इस इंटरवल जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज मैं कहाँ रखूँगा, एफ डेस एक्स में चेक करूँगा इसका क्या साइन आ रहा है। तो सपोज कर लिया इसमें एफ डेस एक्स है जो पॉजिटिव आ गया, इसमें क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और इसमें पॉजिटिव आ गया, और इसमें नेगेटिव आ गया। जस्ट एज्यूम, मैं सिर्फ ओनली एज्यूम कर रहा हूँ, सारी कंडीशन बताऊँगा आपके जो माइंड में चल रही है कि सर प्लस माइनस ही क्यों माना, प्लस प्लस क्यों नहीं आ सकती, माइनस माइनस क्यों नहीं आ सकती, तो मैं सारी चीज़ बताऊँगा आपको। देखिए पहले सपोज कर लिया ये अल्टरनेट आ गई तो क्या होगी, अपन कैसे मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमम पॉइंट और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तक अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह ही करते थे, ह्रासमान वर्धमान फंक्शन की तरह ही किया है। अब इसकी आगे की जो स्टेप है वो देखिए, इस पे अपन जब करेंगे तो ये जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब फंक्शन पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन बढ़ रहा है, पॉजिटिव मतलब फंक्शन का बढ़ना। यदि कोई पर्सन पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब वो बढ़ेगा, तो फंक्शन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ पहले बढ़ेगा। अब कोई भी जब ग्राफ बढ़ता है तो एक पॉइंट के बाद डाउन भी आता है, बट इसमें अपन ने डाउन का सिस्टम क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से देखिए पॉजिटिव गया, फिर क्या नेगेटिव, इसका मतलब इसके बाद एक पॉइंट के बाद ये वापस डाउन आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो पहले ग्राफ बढ़ेगा फिर डाउन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक मैक्सिमम पॉइंट अटेंड, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी अटेंड कर रहा, तो ये क्या हो गया, x1 इज द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। इसके आगे देखेंगे तो ये जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब पहले नेगेटिव कमी फिर पॉजिटिविटी, तो ये क्या हो गया मिनिमम। तो इसका मतलब x2 क्या हो गया, एक मिनिमम पॉइंट, दिस इज द मिनिमम पॉइंट। आगे फिर वही पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब x3 क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका मतलब x3 इज द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। अब जब इसकी अपन को वैल्यू पूछे कि ये मैक्सिमम पॉइंट तो आपने फाइंड आउट कर लिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
तो अपन क्या करेंगे, जब इनकी वैल्यू पूछे तो वैल्यू किसकी पूछी है, फंक्शन की पूछी है, कि जो फंक्शन होगा वही अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो इस x1 को, ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो इस x1 को अपन क्या रखेंगे, इस y इक्वल टू fx में अपन रखेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम पॉइंट को रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, मिनिमम पॉइंट को रखोगे तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये था अपने पास एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, इसके अकॉर्डिंग पूरा मेथड। तो इसमें देखिए अब इसका, इस मेथड का बेसिस क्या है, ये मेथड अपन ने ऐसे क्यों किया, इसका बेसिक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर ये मेथड आया तो कैसे आया, कैसे एज्यूम किया होगा। तो देखिए अपन एक नॉर्मल सा ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक मैक्सिमा एक मिनिमा दोनों रखते हैं। ये सपोज कर लिया कोई भी फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, ये मैक्सिमम होगा किसी ना किसी पॉइंट पे और ये मिनिमम होगा किसी ना किसी पॉइंट पे। तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स अपने पास है। सबसे पहले इसका क्या किया अपने, डेरिवेटिव किया। तो जहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं इसका मतलब डेरिवेटिव कर दिया, इसका मतलब स्लोप, और उस स्लोप को अपन ने किसके इक्वल टू 0 रखा। जब स्लोप को 0 रखेंगे तो इसका मतलब उस पॉइंट पर अपने पास स्लोप 0 हो जाएगा। तो जब मैंने इसको 0 रखा, इसका मतलब दोनों की स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से यहाँ पे और दोनों पॉइंट पे क्या है, स्लोप 0 है। स्लोप 0 लिख दिया। अब यहाँ से मैंने उसको इक्वल टू 0 यहाँ से वैल्यूज़ निकाल ली, और वैल्यूज़ निकालने के बाद मैंने इनका फंक्शन बना लिया, नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया। अब पहले मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक की, तो पहले क्या थी, पॉजिटिव थी। तो इस ग्राफ की देखिए पहले इसकी जो स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप है वो पॉजिटिव नहीं है क्या, अकॉर्डिंग टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस देखिए थीटा पॉजिटिव है। फिर सेकंड ये क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब जो एंगल ये लेंगे तो 90 से ग्रेटर होते ही फंक्शन टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ से ये नेगेटिव स्लोप नहीं है क्या, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। सेम थिंग यहाँ से अपन काउंट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पहले स्लोप इधर, तो पहले क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। नेगेटिव मतलब इसका अपन काउंट, अब बोल रहे यहाँ से काउंट कैसे करोगे, तो इसको पीछे बढ़ा दो, यहाँ से काउंट करो तो ये नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ से स्लोप करेंगे तो यहाँ से क्या, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब मिनिमम पॉइंट। यहाँ से एज्यूम लगाएगा कि जब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जाए इसका मतलब पॉइंट हमेशा मैक्सिमम होगा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाए तो पॉइंट हमेशा मिनिमम होगा। तो ये अपन जो बेसिक्स था जो इसका है कि अपन ये कैसे मेथड बना है। और इक्वल टू 0 स्लोप रखने से मतलब क्या है, ग्राफ का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वहाँ से अपन को पता चलता है ग्राफ टर्न हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न हो रहा है। अपने को इतना पता चलता है कि यहाँ से पॉइंट इन पॉइंट से इक्वल टू 0 रखने से कि ग्राफ कहाँ से कहाँ टर्न हो रहा है। तो ये था अपने पास फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। एक छोटे से क्वेश्चन की बात करते हैं इसके बारे में। ये देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। तो चले देखिए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो सबसे पहले क्या बताया था, एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालना। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसका 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 9, ये अपने पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स को क्या बताया था, उसको इक्वल टू 0 रखना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना। यहाँ से इसको 0 करूँगा तो 3 कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट 3 कॉमन ले रहा हूँ मैं। चलो दिखा देता हूँ, 3 कॉमन लिया तो यहाँ से 3x स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से 3 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से -4। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस का 3।
इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x² इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 4x। तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। तो अपने पास 2 पॉइंट आ गए 1 और 3, -1 इधर जाएगा इधर माइनस आएगा तो 1 और 3, अपने पास 2 पॉइंट आ गए। अब इन दोनों क्या कहा था, नंबर लाइन पर डिनोट करना। तो इनको नंबर लाइन पर मैंने क्या करूँगा, इनको डिनोट करूँगा। तो पहले 1 और इधर 3, इधर भी कुछ ना कुछ होगा, इधर भी इसमें होगा और इधर भी कुछ ना कुछ होगा। तो 1 के तो इनकी मैंने क्या अब इंटरवल डिनोट कर लिया। और हर इंटरवल की मैं वैल्यू चेक करता हूँ, हर इंटरवल के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या आ रही है। तो फर्स्ट इंटरवल के अंदर, इस इंटरवल के अंदर f' की वैल्यूज़ क्या आ रही है। तो देखिए 1 से छोटा 0 आता है। तो मैं f' के अंदर जब 0 रखता हूँ, ये रहा f', तो मेरे पास क्या आएगी 0 0 प्लस 9 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास आई। फिर 1 से 3 के बिटवीन बात करता हूँ, 1 से 3 के बिटवीन 2 आता है, इसके अंदर 2 रखूँगा मैं यहाँ से f' के अंदर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखी मैंने 0, यहाँ पे f' के अंदर 2 रखा। तो 2 रखूँगा तो चेक कीजिए क्या आएगा। तो 2 रखने से मैं यहाँ साइड में चेक करते हैं। तो 3 × 4 -12 × 2 प्लस 9, तो 12 - 12, 12 दूनी 24 प्लस 9, तो 12 और 9 कितने हो जाएंगे यहाँ से 21, और 24 माइनस का है तो माइनस की वैल्यू आएगी नेगेटिव। फिर 3 से ग्रेटर यानी कि 4 रख के चेक करते हैं। तो जब आप 4 रख के चेक करोगे तो 4 के लिए भी देखिए 4 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 × 16 -12 × 4 प्लस 9, तो 16 3 48 माइनस 12 चौक 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48 प्लस 9, ये कट गया पॉजिटिव 9 यानी कि f' रखा तो ये इसमें क्या आया पॉजिटिव आया। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाए इसका मतलब पहले पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव इसका मतलब डाउन जा रहा है। इसका मतलब ये जो 1 है वो क्या हो गया मैक्सिमम पॉइंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे मैक्सिमम पॉइंट इज 1। और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इसका मतलब मिनिमम पॉइंट क्या हो गया 3, एंड मिनिमम पॉइंट इज 3। तो अपने को तो क्या निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू के लिए मैंने बताया था इन पॉइंट को कहाँ रखोगे, उस फंक्शन में रख दोगे जो अपने फंक्शन दे रखा है मेन, तो यहाँ से अपने पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम पॉइंट इज 1, देन मैक्सिमम वैल्यू 8x = 1। तो यहाँ 1 रखूँगा तो ये क्या आ जाएगा f1 1 - 6 प्लस 9 प्लस 15। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 15, 9 and 1 10, 10 and 15 25, 25 - 6 = 19। तो ये क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू आ गई। उसके बाद मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 8x = 3। तो यहाँ से क्या आएगा f3, तो यहाँ रखूँगा तो 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर प्लस 9 × 3 प्लस 15। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, और 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 6 54 प्लस 9 × 3 27 प्लस 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 कितने हो जाते हैं 54 हो जाते हैं। तो ये यहाँ से कैंसिल, तो क्या बचा 15। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी 15। तो ये है मैक्सिमम वैल्यूज़ और मैक्सिमम
मिनिमम वैल्यूज़ का एक क्वेश्चन और मैक्सिमा और मिनिमा का एक फर्स्ट मेथड का यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अपन ने लिया है। तो उसका दूसरा मेथड है सेकंड डेरिवेटिव मेथड, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा हो सके। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।